सो डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे। ये बेसिकली आपने फॉर्मूले पढ़ लिए, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे करके 4 फार्मूले साइन और कॉस के, ए प्लस बी और ए माइनस बी करके। क्या बात समझ में आती है? इन 4 फार्मूले से कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकलने अभी बाकी हैं, उनके बारे में बात करते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उनसे रिलेटेड। ओके, जिस दिन मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को यानी साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को एक साथ में जोड़ूंगा, ओके, एक मिनट रुकिए। ओके, जिस दिन मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, याद रखिए राइट हैंड साइड पर कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी लिखा हुआ है, प्लस और माइनस के साथ। जिस दिन इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ूंगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ए कॉस बी 2 बार लिखा हुआ, ये दोनों बार जुड़ जाएगा, तो 2 साइन ए कॉस बी आने वाला है। राइट हैंड साइड वाली चीज को लेफ्ट हैंड पर लिखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज को राइट हैंड पर लिखता हूं, तो चमकेगा कैसे मुझे ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो पहले और दूसरे को मैं ऐड कर रहा हूं, ये बात याद रखिएगा। मुझको क्या मिलेगा? 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या बात समझ में आती है? इसको इक्वेशन 5 कह दूं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा। 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। जिस दिन पहले में से दूसरे को घटा दूंगा, तो ये तो बच जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 कॉस ए साइन बी। नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूं कि पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा रहा हूं, है ना? तो क्या आ जाएगा? 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी माइनस साइन, सॉरी यहां पर तो प्लस आएगा, यहां आएगा साइन ए माइनस बी, और इक्वेशन को नाम दिया 6। इसी तरह से तीसरी और चौथी को जिस दिन जोड़ूंगा, तो ऑन एडिंग 3 एंड 4 क्या मुझको मिलेगा? ध्यान से देखिए, यहां पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, सेम टर्म है, सिर्फ ये मिलेगी, तो मुझको मिलेगा 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसको इक्वेशन का नाम दिया मैंने आपकी 7। ओके, यहां तक नजर आ रहा है? जिस दिन पहली में से दूसरी को घटाऊंगा, जिस दिन पहली में से दूसरी को घटाऊंगा, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ये इसमें माइनस, तो इधर माइनस का साइन आएगा, ये बात याद रखिएगा। तो कुछ लोग लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस लिखते हैं, कुछ लोग राइट हैंड साइड पे माइनस लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं तीसरी में से चौथी को घटा रहा हूं। आई होप कि आपको यहां तक का नजर आ रहा है ना? नहीं नजर आ रहा तो मैं कैमरे को थोड़ा सा इसको ब्रॉडर कर देता हूं। ओके, अब आएगा नजर आपको। तो तीसरी में से मैंने चौथी को घटाया, ये घट गया, यहां पर माइनस के साइन के साथ आएगा साइन ए साइन बी। क्या आएगा? साइन ए साइन बी, है ना? इधर माइनस लिखते ही नहीं, इधर खाली 2 लिखते हैं। क्या बात समझ में आती है? क्या मिलेगा आपको? ध्यान से देखिए, इसमें से ये घटाया है लेकिन माइनस के साइन के साथ, तो हमको मिलेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये इक्वेशन बनी 8। एक बार और चेक कर लेते, इसमें से ये घटाया तो माइनस के साइन के साथ मिला साइन ए साइन बी, माइनस का साइन हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो कॉस ए प्लस बी के साथ माइनस आएगा, कॉस ए माइनस बी पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट 4 रिजल्ट और मिले। इनके बाद और 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने बाकी हैं, तो उसके लिए अभी हम कार्रवाई शुरू कर देते हैं। यहां पर लिखते हैं, ध्यान से देखिए, लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये जो एंगल ए प्लस बी है ना, इसको मैंने कोई एंगल अनदर एंगल मान लिया सी, एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। ये जो एंगल ए माइनस बी है, ए माइनस बी करके भी कोई एंगल आने वाला है, उसको मैंने मान लिया एंगल डी। ओके, तो 2 इक्वेशन ये तैयार हुई। जिस दिन मैं इनको ऐड करूंगा, सपोज कीजिए ये आपकी 9 एंड ये आपकी 10,
जिस दिन मैं इनको ऐड करूंगा 9 प्लस 10 करूंगा तो मुझको क्या मिलेगा 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो a किसके बराबर मिल जाएगा, a मिल जाएगा c प्लस डी अपॉन 2। ये 11वीं बनी। और b किसके बराबर मिल जाएगा, b अगर मुझे चाहिए तो b चाहिए तो b के लिए क्या करूं, मैं 9 में से 10 घटा दूं, 9 माइनस 10 कर दूं तो मुझको फिर b यहां पर मिलेगा। ध्यान से देखिए वो किसके बराबर मिलेगा, इसमें से ये घटाया तो क्या बचा 2b घटा, a तो कैंसिल हो जाएगा, मुझको मिलेगा c माइनस डी बाई 2। ये बन गया 12। तो अब मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी अलग से दो एंगल आ चुके हैं। मैं क्या कर सकता हूं कि मैं यहां पर पुट कर सकता हूं a प्लस बी, है ना, और या फिर मैं कहां पे पुट कर सकता हूं, यहां पे पुट कर सकता हूं। तो इन चार इक्वेशंस को देखिए 5 6 7 8 इनको बदल के दोबारा लिखूंगा, मैं इनको बदल के दोबारा लिखूंगा, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ 9 10 11 12 एंड 5 6 7 8 आई कैन राइट साइन सी ये हो गया प्लस साइन डी हो गया। तो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 लगेगा। साइन ए किसके बराबर है, c प्लस डी बाई 2। क्या बात समझ में आती है। और साइन b किसके बराबर है, b c माइनस डी बाई 2। आई होप आपके समझ में आ रहा है। ये बनी इक्वेशन 13। इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं ये, बात याद रखिए, आपको ये याद करनी ही करनी है। अगर ये नजर नहीं आ रहा है मैं थोड़ा सा और व्यू बढ़ा देता हूं आपका। और इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर कर देते हैं। ओके नाउ अब इन्हीं वैल्यूज को मैं पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 6 में। इक्वेशन नंबर 6 में क्या मिलेगा, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस ए। तो मैं लिखूंगा 2 कॉस ए किसके बराबर है, साइन सी प्लस डी बाई 2। क्या बात समझ में आती है। उसके बाद साइन बी किसके बराबर है, साइन c माइनस डी बाई 2। इक्वेशन कौन सी बन गई है, लेट इट बी 14। यहां पर देखेंगे cos a प्लस बी का मतलब साइन cos c, तो cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 तो लगेगा ही 2। cos a लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा cos c प्लस डी बाई 2। उसके बाद cos b लिखा हुआ है, cos b लिखूंगा cos c माइनस डी बाई 2, है ना, पूरा एक एंगल है। इक्वेशन बन गई 15वीं। ये जस्ट आपको बाय हार्ट याद रखनी है, ये बात याद रखिएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 को कैसे लिखूंगा, cos a माइनस बी, a माइनस बी इज d, तो मैं इसको इधर ही लिखूं cos d, है ना। और क्या लिखा हुआ है, cos a माइनस बी इज, ओ सॉरी मैं ये वाली लिख रहा हूं, cos a माइनस बी इज d। मैंने यहां पर लिखा माइनस cos a प्लस बी, तो मैं यहां पर माइनस cos c लिख रहा हूं। ये यहां पर नोट करने वाली बात है कि यहां पर माइनस है, ये बात याद रखिए, cos c के साथ, तो cos d माइनस cos c है, ये बात याद रखिए। कुछ लोग इस माइनस के साइन को इधर भी ले जाते हैं, वो एक अलग बात है। इज इक्वल टू 2, यहां पर दिख रहा है आपको साइन a, तो मैं यहां पर साइन तो लिखूंगा ही, a इज c प्लस डी बाई 2। एंड साइन b किसके बराबर है, साइन तो मैं लिखूंगा ही और ये आ जाएगा c माइनस डी बाई 2। ओके, ये इक्वेशन 14 बनी। ये चारों इक्वेशन और ये चार इक्वेशन और ये चार इक्वेशन, इनको आपको बाय हार्ट याद रखना है। ओके, ये आपको रटे हुए होने चाहिए, जैसे आपको अपने रिलेटिव्स के नाम याद होते हैं, अपने भाई बहनों के नाम याद होते हैं, ऐसे ही याद होनी चाहिए ये इक्वेशन। इनको याद कर लीजिए, एक बार मैं पूरे फ्रेम में दिखा दे रहा हूं, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको लिखिए, लिख के याद करिए। जैसे मैंने ड्राइव किया है ऐसे आप ड्राइव करिए।
इनका याद होना जरूरी है। इनको एक बार देख के आपके ये नहीं कि हाँ हाँ हमें समझ में आ रहा है, खाली समझ में आने से कुछ नहीं होगा। आपको ये सारी इक्वेशंस याद होनी चाहिए, ये बात याद रखिए, है ना। ये इक्वेशन याद होगी तब आगे आगे गाड़ी चलेगी, ये बात याद रखिए। अगर याद नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी। ओके ओके, इसके बाद आप सवाल करते हैं, इससे इंपॉर्टेंट